जब भी मैंने प्रायिकता कहेगा ना तो इसके बारे में कोई पूछेगा तो का जो भी कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है ना, जब भी कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना घटित होने की जो संभावना होती है उसी को प्रायिकता कहते हैं। अगर घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और जो घटना घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। मान लो कि कोई बैग है या कोई थैला है, उसमें लाल गेंद रखा गया, और कोई कहे कि हम उसमें से हरा गेंद निकाल दिए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। तो 0, क्योंकि उसमें लाल गेंद रखा गया है तो हरा तो कभी निकल ही नहीं सकता, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होता है? सुन, तो पहले कोई समझना तुम लोग कि प्रायिकता अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी। तो किसी घटना के घटित होने के संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं, समझे? किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। और सुनो, प्रायिकता बराबर होता है घटित होने वाली घटना, घटित होने वाले घटना की संभावना, वही घटना की संभावना बटा में कुल घटना। इस संभावना में इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस होला, गेस अनुमान लगाने संभावना या कुल संभावना। कुल संभावना हमेशा याद रखना, जो भी घटनाएं घटित होगी ऊपर रहेगा, कुल जो घटना होती है नीचे रहती है। जो घटनाएं घटित होती है, जो घटनाएं घटित निश्चित रूप से होती है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जो घटनाएं घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होता है। जो भी घटनाएं घटित हो जाती है उसकी प्रायिकता 1, जो घटनाएं घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता क्या आती है? 0 होती है। यह भी एक चीज़ जरूर नोट पॉइंट। पहला, जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। और दूसरा होगा कि जो संभावना होती है उसकी घटना घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। उसकी प्रायिकता 0 होती है। सब कुछ बातें हैं। तीसरा बात है, कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है। और चौथा एक सूत्र होता है कि घटना घटित होने की संभावना प्लस घटना न घटित होने की संभावना का योग 1 के का आता है? बराबर। तो थोड़ा सा नोट कर लो, तब इसका आगे हम बताएंगे। चलो, तो देखो अब एक चीज बताते हैं तुम लोग को। अब हम लोग बात करेंगे सिक्का की। किसके? सिक्का का। तो जब भी माने सिक्का की प्रायिकता निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है सिक्का के प्रायिकता के लिए, जानते हो का? 2 का पावर n। 2 का पावर n इसलिए लिखते हैं क्योंकि सिक्का में 2 तल होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को हम लोग चित कहते हैं, टेल को n का मतलब एक सिक्का उछालेंगे तो 2 के ऊपर 1, 2 को उछालेंगे तो 2 के ऊपर 1। तो देखो आता है समझना, मान लो इसमें अब ये नंबर है कि जब एक सिक्का उछालते हैं, देखो जब एक सिक्का उछालते हैं ना तो इसकी कुल घटना कितनी आएगी? कुल घटना कितनी आएगी? या आएगा या तो टेल आएगा, यही ना। सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा? टेल आएगा। हाँ चलो ठीक है, तो यह टेल आ गया। अकेला पास चलो 2 आया, क्योंकि सूत्र भी आप पढ़े हैं, 2 का पावर 1 तो केवल 2 हो गया, तो हेड आएगा तो टेल आएगा।
ठीक है, दो घटनाएं होंगी। अगर मैं कहूँ यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जब सिक्का पर टी आया हो तब प्राविकता, जब सिक्का पर टी आया हो तब प्राविकता, तो क्या हो जाएगा? ऊपर कितनी घटना है, कितने बार टी आया? एक बार, तो एक लिख लो। और नीचे कुल कितने हैं? 2, तो 1/2 आ जाएगा। ऊपर जितना मैं टेल की बात कर रहा, कितना टेल है बाबू? क्या कर रहे हो? किताब निकालो, कहाँ बैठा है? उस समय साढ़े 10 मिनट बैठा हुआ हो गया तुम्हारा। क्यों? जब टेल का आएगा ना तो जितना गिन लो, कितना ऊपर लिख लो ना, कुल संख्या नीचे। अच्छा, अगर यही कहता है कि जब सिक्का पर हेड आया हो, सिक्का पर हेड, सिक्का पर हेड आया हो, माने हेड का मतलब होता है चित आया हो, चित आया हो तब प्राविकता, चित आया हो तब प्रोबेबिलिटी या प्राविकता। कितने चित है? 1/2 इसका भी। अगर दोनों पूछे तो दोनों आया ही नहीं, दोनों कैसे पूछेगा? एक ही कितने? मतलब 2 सिक्का हो तो हाँ, तब 2 की पहले एक की बात हो रही है ना, 2 की जब बात होगी तो 2 की बात होगी। हाँ, तो चलिए अब 2 की बात होगी। जब 2 सिक्का हो, जब 2 सिक्का हो, याद करो, जब 2 सिक्का होता है तो इसकी कुल घटना कितनी होगी? 4 होगी। तो सुनो, 4 होगी कुल घटना ये मान लो कुल घटना। हो सकता है कि दोनों पर अच्छे अच्छा जाए, दोनों अपने उछाल एक साथ, 2 नीचे गिरे अच्छे। हो सकता है कि अच्छा एक पर टेल आया, हो सकता है टेल आया या अच्छा आया, हो सकता है कि दोनों पर टेल आया। 4 घटना घटे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये नंबर कि जब दोनों सिक्का पर चित आया हो, तब प्राविकता, दोनों पर कितने चित है? 2, तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 नहीं, 1/4, 1/4। दोनों पर हेड चाहिए ना, चित चाहिए, तो दोनों पर हेड दोगे, एक ही कंडीशन में आया। एक कुल कितने हैं? 4, तो 1/4। अच्छा, अगर यहाँ कहते हैं कि जब दोनों सिक्का पर पट आया हो, यानी टेल आया हो, पट आया हो तब प्राविकता, तो दोनों पर एक ही बात आया, 1/4। ठीक है। अगर मान लो ऐसे कर दिया कि जब एक सिक्का पर यक्ष हो तथा दूसरा पर टी हो तब प्राविकता, तो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 2 हो रहे हैं, तो 2/4 काटोगे तो 2 बार में, तो 1/2 इसका। तो इसको भी नोट करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब जब 3 सिक्का की बात होगा, जब 3 सिक्का हो, पढ़ लोगे ना तो बहुत मजा आएगा लगाने में। नहीं से पढ़ लोगे तो फिर पूछोगे सर जी कहाँ से याद है? जब 3 सिक्का होता तब कुल इसमें घटना कितनी होगी मालूम? 8। अरे कैसे है? तो 2 पत्ती, तो मान लो 3 को सिक्का एक साथ उछालो, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, यच आ जाए, हो सकता है कि 2 पर हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए, 2 पर हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है 2 पर टेल 1 पर हेड आ जाए, 2 पर हेड आ जाए, 2 पर टेल आ जाए, 4 टेल हेड टेल आ जाए, 8 हो गए। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जब तीनों पर जब तीनों पर चित हो अच्छा नहीं बाबू, तो तीनों पे हेड बात कहो भाई को, तो 1/8 हो गया। तो समझता है ये तो समझ यार क्या लिख रहे हो यार, पहले समझ तो लो। हम चाहते कि तुम बस खूब अच्छा से पढ़ो। तीनों का हेड है तो एक कंडीशन है बस, पूरा 8 हुआ, बाकी 8 हुआ है संख्या। अच्छा, बी नंबर आ जाओ। जब तीनों पर पट हो, कब चित कब पट, सिक्का गिरेला पट्टा पट, तीनों पर पट हो तब प्राविकता। हाँ, तीनों बजे पट होगा तो देखो एक कंडीशन हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ये वाला, तो 1/8 का हो जाएगा।
खूब ध्यान से समझना। अच्छा सी नंबर हो गया कि जब दो पर चिट हो, दो पर चिट हो, हाँ, और एक पर पट हो तब प्राविकता। हेलो तब वही टेल को ही पट कहते हैं। वही तो हमने हाँ तो काउंटिंग कर लो, 2 के ऊपर हेड कितना, 1 2 3 को पड़ा 3/8। ठीक। अच्छा मान लो डी नंबर कि जब 2 पर पट हो तथा 1 पर चित हो तब प्राविकता। तब प्राविकता कितना होगा, 3/8। तो इसको नोट करो तब आगे। बात होगी किसकी, पासा की। देखो पासा, पासा अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार, पासा। जब भी पासा की बात करता है ना तो पासा में 6 माने 6 फलके होते हैं, 6 पर आपके मान होते हैं। याद करो तुम लूडो देखो, लूडो हाँ तो सेम वही तो है। लूडो का मतलब घन, जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना, तो अगर एक देखो छाका नहीं माने पासा, पासा की कुल घटना निकालना होगा ना, तो कुल घटना इसका होता है बाबू 6 के पावर n, क्योंकि 6 फलके होती है इसलिए। एक पासा निकालोगे तो 6 के ऊपर 1, 2 का पासा निकालोगे तो 6 के ऊपर 2, जितना उछालोगे। तो पहले बात करते हैं एक पासा का, एक पासा के लिए, एक पासा के लिए। तो कुल घटना कितना हो गया एक पासा के लिए, कुल घटना कितना होगा 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर इसमें कुछ सवाल पूछे, जैसे पहला कि जब पासा पर सम आया हो, सम आया हो तब प्राविकता। जब पासा पर सम आया तब प्राविकता। कितने सम अंक है, 1 2 3 है तो 3/6 काट देंगे 2। ठीक है। अच्छा दूसरा कह दे कि जब पासा पर विषम संख्या आया हो तब प्राविकता। विषम में 3 होंगे, 3 लो 1 3। हाँ तो इसका भी 1 गोटा। इस टाइप के सवाल आपके आते हैं। अच्छा दूसरा आ जाओ, ये पहला नियम का दूसरा। जब 2 पासा, जब 2 पासा हो तब कुल घटना, कुल घटना क्या होता है, 6 के ऊपर 2 हो जाएगा बराबर 36। और तो देखो ध्यान से यहाँ मान लो कि आपने 2 पासा उछाला, पहले हमें 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। अब 6 से अधिक तो आएगा नहीं, 6 तक ही लिखा होता है। 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, 2 6 आ गया, 3 3 आ गया, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 3 5 आ गया, 3 36 को 4 1 4 2। तो मैं पेपर में पूछूं तो यही लगेगा नहीं है, तुमको समझाया जा रहा है ना अभी। अब जगह सवाल आता है उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। 5 5 1 5 2 5 3 5 4। हमारे यहाँ पे जब पढ़े तो पूरा तो विस्तार से आप खाली 36 वाला छोड़ दे तब तो मजा नहीं आएगा। पेपर में आदमी समझ जाता है, ओवरऑल दिमाग विकसित हो जाता है। बता तुमने इतना शानदार पेपर दिया, 88 89 लेकर आया, आपका चाहिए। हाँ चलिए इतना आ गया 36। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुनो कि जब दोनों पासों पर योग 10 हो तब प्राविकता, योग 10 हो तब प्राविकता, योग 10 हो तब प्राविकता। गिन लो कितने होंगे 10। देखो एक तो यहाँ पर होगा 6 4 10, 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 3, 3/36 काट दोगे तो 12 बन 1/12। जब दोनों पासों पर 5 हो, पासों पर समान अंक हो, समान अंक हो तब प्राविकता। तब 1 2 3 4 5 कितने होंगे मालूम है, 36 6/36। देखो 1 1 2 2 3 3 4 6/36 कर दोगे 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नोट करो तब आगे हम लोग बढ़ेंगे।
हाँ चला ताश, ताश का अंग्रेजी में कहते हैं कार्ड। हाँ तो सुनो, आप समझो पहले, अरे तुम लोग भी देखो ध्यान से, लिखना मत, ताश के बारे में समझो तनी। ये जानो कि ताश में बावन को पता ही होता है, समझ रहे हो ना? ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। एकदम सोचा सुनना, कोई निकलेगा देखो 52 को मैं कल बताते हुए चल रहे हैं। ताश में कुल कितने पत्ते? 52। ठीक, अब 52 को में आपके होते हैं 26 को काला पत्ता, 26 को काला, और 26 को फार्म हो तो गया, आराम से निकालो। लाल, 26 को काला, 26 को लाल। हाँ 26 को काला हो गया, 26 को काला, ऐसे नहीं है, ऐसे इधर मिल जाएगा। हाँ तो देखो कहो 26 को लाल, और 26 को ये सब पत्ते हैं सब। देख रहे हैं ना, लोग दिखा देते हैं। सब आपका होता है। देखो जो काला रंग का है वो काला पत्ता, और जो लाल रंग का है वो लाल पत्ता। अब इसमें माने इतना जानो कि पूरा 52 को पत्ती है ये, और 26 को काला, 26 को क्या होता है? लाल। अब सुनो कहानी क्या होता है। अब 26 को काला में, इसमें देखो ध्यान से, 13 को आपका चिड़ी रहता है, चिड़ी, ठीक है। 13 का होता है चिड़ी, और 13 को आपका होता है हुकुम। में काला पन्ना आला, काला पन्ना खेलता है, इसमें हुकुम आता है। आधे में 26 को में 13 को आपका ईंट आता है, और 13 को आपका लाल पान आता है। समझ रहे हो? अब इसका परिचय देख लो। अब चिड़ी के पहचानोगे, चिड़ी में इस तरीके से आपका चित्र कहीं ना कहीं दिया होगा, देखना ध्यान से। चिड़ी में इस तरीके से चित्र दिया होगा, ठीक है। हमारे पहले बना देते हैं ना। हुकुम, हुकुम, हुकुम जो होता है ना, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हुकुम को जब इस तरीके से आपके हुकुम का पता है, उल्टा दिखाई देगा ऐसे आपका। हाँ इस तरीके से। ईंट जो होता है, ईंट का जो पत्ता होता है, तो मैं इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। जो ईंट का पत्ता होता है ना, इस तरीके से दिखाई देता है, और जो लाल पान होता है इस तरीके से तुमको दिखाई देता है, ठीक है। ये सब आपका रहा। तो इसको हम लोग ईंट कहते हैं। लाल रंग का होता है, देखो लाल रंग का होता है, रेड लिख देते हैं। ये लाल पान है, ये भी रेड, ये ब्लैक, और ये क्या आता है, ये भी ब्लैक होता है, चिड़ी। अब इसको देखो, अब आप समझ लो, तो ताश दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसमें पूरा 52 पत्ते होते हैं। पूरा कितने पत्ते? 52। तो 52 में देखो, पहला होता है इक्का, दूसरा होता है दुक्का, तब आपका होता है तिक्का, तब आपका होता है चौका, वो चक्का, ये चौका, तब आपका होता है पांचा, तब आपका छकरी, तब आपका होता है सत्ता, तब आपका होता है अट्ठा, तब आपका होता है नहला, तब आपका होता है दहला, तब आपका होता है बादशाह, ठीक है। तब आपका होता है बेगम, तब आपका होता है गुलाम। पूरा आपके 13 भागों में पत्ता को बांटा गया है, पूरा 13 भागों में। सुनो ध्यान से एक बार, जो इक्का वाला पत्ता होगा ना, उस पर ये लिखा होगा, दुक्का के 2, तिक्का वाला 3, चौका के 4, पांचा के 5, छकरी के 6, सत्ता के 7, आठा के 8, डाला के 9, डाला के 10, बादशाह के किंग लिखा होगा, बेगम के किंग। हाँ बादशाह के किंग लिखा होगा, इसीलिए के। और बेगम के होता है क्वीन, गुलाम को होता है जय, तो जय के जैसे। भाई जन 12 को पता ही देखते हो, तस्वीर वाला पता होता है, तस्वीर वाला पता होता है। तस्वीर वाला का मतलब इस पर बादशाह का चित्र बना होगा, और बेगम होगा तो बेगम का चित्र बना होगा, और गुलाम होगा तो गुलाम का। देखो सुनो ध्यान से तुम लोग, ये जो पत्ता देख रहे हो ना, ये वाला
तो के का मतलब क्या होता है? किंग। अच्छा देखो 1 मिनट में और बता दे थोड़ा सा, 1 मिनट और बता। सब में 4-4 पत्ते होते हैं, इसमें 4, 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 सब में 4-4 पत्ते होते हैं। आखिर 4 ही पत्ते होते कहाँ थे सुनो। एक चिड़ी, एक तो आपका चिड़ी का रहेगा पत्ता इसमें, ठीक है, एक चिड़ी का रहेगा, एक आपका हुकुम का रहेगा, एक ईंट का, एक लाल पान। ठीक है, एक ईंट का रहेगा, एक लाल पान रहेगा। एक ईंट का रहेगा, एक का रहेगा लाल पान, पान लिखिए लाल पान। इस सब में चारों पत्ते रहेंगे। अब देखो यहाँ पत्ते तुम लोग देखते रहो, पहचानते चलो। ये देखो के है ना, तो ये किंग, किंग का मतलब होता है बादशाह। ये बादशाह का कौन पान है मालूम है? कौन पता है? हुकुम। कायदा बनवानी है, देखो हुकुम देख रहे हैं ना, हुकुम लिखा गया। सेम वैसा ही है कि नहीं है? देखो काले रंग का है ना, तो बताया तुम लोग को जो हुकुम होता है काले रंग का होता है, और ये बादशाह का हुकुम है। बात समझे? अच्छा चलो, ये तो बादशाह का हुकुम है। अब इधर आ जाओ, ये क्यू है ना, तो क्यू का मतलब क्वीन, क्वीन माने बेगम। तो बेगम का क्या है? बेगम का हुकुम है। हाँ, बेगम का हुकुम का, अच्छा हुकुम का बेगम का बात होती है। अगर अभी कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। हाय देखिए, हाई 8 के क्या है? हुकुम है, सब हुकुम है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो इधर आ जाइए। हाई क्या है बाबू? लाल पान है ना, देखो यहाँ पर लिखे हैं इस तरीके। क्वीन माने क्या होता है? बेगम। तो बेगम का क्या है? लाल पान है। इसी तरीके से हाई देखो, ये बनाया है ना, तो इका का लाल पान है, इका का लाल पान है। माने मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछे कि इका का चिड़ी कितनी होती है, तो 1, माने इका के एक चिड़ी भी होगा, इका के एक हुकुम भी होगा, इका के एक ईंट भी होगा, इका के एक लाल भी होगा, 4 होगा। इस तरह से हुकुम जो देख रहे हो, हुक्का लिख दे लोगा, दुका के माने उस पर 2 लिखा होगा। एक चिड़ी का भी चित्र इस तरीके से बनाया होगा, फिर 2 लिखा होगा। एक हुकुम का भी चित्र इस तरह बनाया होगा, फिर 2 लिखा होगा। एक ईंट का भी चित्र बनाया होगा, फिर 2 होगा, उसका लाल पान होता है। तो समझे ना? 2 है क्या है? 2 होगा, 3 होगा, सब आपका इसमें दिया गया होता है। 10 हो जाए तो चिपक गया इसमें, लाशा नहीं, ढेर दिन से रखा गया है ना। अच्छा खा मान लो इक्का है, ये इक्का है ना, ये इक्का का तुम्हारा क्या है? लाल पान है। इक्का का लाल पान है, देखो इक्का है, इक्का का क्या बनाया? लाल पान है। उसी तरह से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं इसमें। मान लो इक्का का लाल पान, टिक्का मान लो टिक्का है, टिक्का है, टिक्का यहाँ पे लिखा गया ना 3, तो देखो टिक्का के लाल पान है। ये 6 का देखो छकरी है, 6 है, छकरी निकल गया 6, छकरी का एक चिड़ी है, देखो इस तरीके से बनाया गया चिड़ी। बात समझे? तो इस तरीके से तुम लोग ताश के बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हैं। अब बताओ, 1 मिनट, फेंटा नहीं जाता है, सब इधर उधर जाएगा। अगर कोई पूछे कि तस्वीर, सीधा बैठिया, तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, तो 12 को बताओ। 4 को बादशाह के, 4 को बेगम के, और 4 को किसके? गुलाम के। तो 12 को कुल टोटल पत्ते होते हैं। तो तनी एक बार तुम लोग नोट कर लो कि याद रहेगा।